मोनू मानेसर से बड़ा दोषी कोई है इसमें? खट्टर साहब से बड़ा दोषी है कोई? जान का खतरा उनको सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से है, क्योंकि वो स्वयं अपने लोगों को भी सेक्रीफाइस करते हैं अपने राजनीतिक लाभ उठाने के, जिसके अंडर में पुलिस के लोगों ने खड़े होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से गोलियां चलवाई। उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। मुझसे क्या दुश्मनी है आरएसएस की? क्योंकि मैंने गुजरात मॉडल को दिल्ली में उसको दोहराने नहीं दिया, रोक लिया, पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराई, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की, पुलिस के खिलाफ फाइन कराए। लेकिन बीजेपी और आरएसएस बाय एंड लार्ज जो है वो तो देश तोड़ने के लिए और आतंकवादी गतिविधियां कराने में संलिप्त हर जगह पाई जा रही। जैसे अशोक गहलोत जी की सरकार है, उसने भी मोनू मानेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इन सभी आतंकवादियों को, जो कि आज अपने आप को जर्नलिस्ट बता के इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं, ये आतंकवादी घटना है, उनको हम जेल भिजवाने का काम करेंगे। जाकिर नायक का नाम लेके तो किसी ने आतंकवादी घटना नहीं की थी, लेकिन मोदी जी और योगी जी का नाम लेके तो आतंकवादी घटना तक कर दी है। वो आतंकवादी मीडिया है, वो लोग आतंकवादी हैं, वो इस देश को पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके खोखला कर रहे हैं। नहीं, एक तरफा नहीं हो रही ना। जो क्रिमिनल लोग हैं वो अपने सहयोगियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? तो खट्टर साहब ने तो स्वयं, यही तो हमारा इल्ज़ाम है, खट्टर साहब ने, मोनू मानेसर खट्टर साहब का ही तो एक वर्कर है, आरएसएस का ही तो एक वर्कर है, बजरंग दल का ही तो एक वर्कर है। तो उनसे तो उन्होंने खुद कराया। जो आरएसएस के जो आतंकवादी कार्डर्स गए थे, उन्होंने तो खुद प्लान करके कराया ना, तो वो उनके खिलाफ कैसे काम करेंगे? जैसे गुजरात मॉडल है, यही तो गुजरात मॉडल है, यही दिल्ली का मॉडल था जिसको हमने एक तरीके से ब्लॉक किया। मुझसे क्या दुश्मनी है आरएसएस की? क्योंकि मैंने गुजरात मॉडल को दिल्ली में उसको दोहराने नहीं दिया, रोक लिया, पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराई, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की, पुलिस के खिलाफ फाइन कराए, और एक तरीके से जो उनका गुजरात मॉडल था यहाँ विफल कर दिया। मणिपुर में गुजरात मॉडल हुआ। अब यहाँ तक कि आपको अगर सही से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो 84 भी एक गुजरात मॉडल ही था, जो सिखों के साथ हुआ, जो नेली में हुआ आसाम में, वो सब आरएसएस के कार्डर्स अल्टीमेटली कराते हैं। और वो बहाना ये बनाते हैं कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय से लड़ाई की। कोई समुदाय भारत में किसी से लड़ाई नहीं करता। ये आरएसएस के कार्डर्स हैं जो समुदायों का बहाना बनाते हैं, करते ये सब खुद। लेकिन सर, ये कब तक चलता रहेगा कि कोई विशेष समुदाय को हमेशा टारगेट किया जाता है? इससे कितने लोग मारे जाते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती? क्या इसमें सरकार भी संलिप्त होती है? आम लोग फिर क्या करें सर? देखिए, जो आरएसएस और बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो सरकारी पदों पे बैठे हैं, या जो नेतागण हैं, चीफ मिनिस्टर, पीएम हैं, ये सब हैं, मंत्री हैं, इनकी तो एक बात है, ये तो सब लोग इसमें लिप्त हैं, यही लोग कराते हैं। जो लोग नहीं कराते वो देख रहे हैं आप कि मणिपुर में कुछ जो एमएलए हैं और मंत्री हैं, उनके घर भी अटैक हुआ बीजेपी के। और उसी प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह हैं, बहुत सारे बीजेपी के लोग हैं, और एक जो चौधरी साहब हैं बरेली में, जिन्होंने दंगा रोका एसएसपी साहब ने, उनके फादर हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी एक बुरा काम करने वाली पार्टी है और हम उसका विरोध करेंगे। जो ऐसे लोग भी हैं जिनका कॉन्शियस बचा है, तो वो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस बाय एंड लार्ज जो है वो तो देश तोड़ने के लिए और आतंकवादी गतिविधियां कराने में संलिप्त हर जगह पाई जा रही है। लेकिन हमारा अफसोस, हमारा जो दुख और चिंता है वो इस बात से है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में वादा किया था इलेक्शन में कि हम बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे, आज तक नहीं किया। ये है चिंता का विषय। जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं, उनकी सरकारें भी, जैसे अशोक गहलोत जी की सरकार है, उसने भी मोनू मानेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये है बड़ी वजह। आज देश में ज़्यादातर जो प्रदेश हैं वहाँ पे नॉन बीजेपी, नॉन आरएसएस सरकारें हैं। अगर वही आरएसएस और बीजेपी के ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ, ट्रेंड कार्डर्स हैं, उनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियाँ का केस दर्ज करना शुरू कर देंगे तो देश में इस समस्या का समाधान चुटकी बजाते हो जाएगा। ये करेंगे। और आपने एंकर बोला और बड़ा एंकर बोला, मुझे इसका बड़ा दुख है। आप उससे ज़्यादा बड़े एंकर हो, आप उससे ज़्यादा पत्रकार हो। उस आतंकवादी से जो ये बातें कर रहा है, वो सब आतंकवादी हैं। और वक्त आएगा, आप लोग देखोगे, अगर अम्बेडकरवादियों की सरकार आई तो तुरंत, वरना हम कानून के माध्यम से धीरे धीरे ये काम कर रहे हैं। इन सभी आतंकवादियों को, जो कि आज अपने आप को जर्नलिस्ट बता के इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं, ये आतंकवादी घटना है, उनको हम जेल भिजवाने का काम करेंगे। मैं एक वकील हूँ, मुझे वहाँ के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर मुझे वकील वहाँ के लोगों ने एंगेज किया तो मैं वादा करता हूँ, जो मैंने दिल्ली के जो हमले हुए हैं और जो दूसरी जगह
जो ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जहाँ भी, मैं उसकी सही उचित कानूनी कार्रवाई करूँगा और उन सभी दोषियों को पहले जेल भिजवाने का काम करूँगा जो सरकारी अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि उनके फेलियर की वजह से, उन्हीं के साथ खड़े जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके साथ खड़े होकर ही तो इन्होंने बजरंग दल वालों ने ये हमले किए हैं। और ढूंढ के ऐसे अफसरों को निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अपने लोगों को जो मजलूम हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, अपने लोग मैं उन्हें बोल रहा हूँ, कोई और विषय ना लिया जाए इसका, जो भी मजलूम हैं, जिनके जो पीड़ित हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जो यात्रा में भी जो भोले भाले लोग जा रहे थे धार्मिक आस्था की वजह से, काडर्स को छोड़ के आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल के, वो सभी लोगों का अगर कोई नुकसान हुआ है तो उनको न्याय दिलाने का और उनको छुड़वाने का काम भी हम करेंगे। मोनू मानेसर से बड़ा दोषी कोई है इसमें? खट्टर साहब से बड़ा दोषी है कोई? वहाँ की जो पुलिस भ्रष्ट अधिकारी थे, जो एक अफसर जो छुट्टी चला गया था या उसको छुट्टी भेज दिया गया था, वो भी कोई चौधरी साहब जैसा ही अफसर बता रहे हैं कि वो ईमानदार अफसर था, कि अगर वो अफसर एसएसपी रहता वहाँ तो नहीं होता। तो खट्टर साहब और उनके वो डीजीपी जिन्होंने ट्रांसफ़र किया, बुलडोज़र यदि चलना चाहिए तो इन लोगों के घर चलना चाहिए, और बुलडोज़र चलना हम नहीं मानते कि सही कार्रवाई है। मोनू मानेसर के लिए भी बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई है वो ये है कि उसके घर की कुर्की की जाए, क्योंकि वो एक भगोड़ा मुलजिम है। तो ये कानूनी कार्रवाई है। खट्टर जी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन डीजीपी साहब के खिलाफ भी जिन्होंने ट्रांसफ़र किया और एक ऐसे अधिकारी को वहाँ पोस्ट किया जो कि जिसके अंडर में पुलिस के लोगों ने खड़े होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से गोलियां चलवाईं। उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। मगर सीएम तो कह रहे हैं कि अब पुलिस और सेना सभी को सुरक्षा नहीं दे सकती है, सब तक सुरक्षा नहीं पहुंचाई जा सकती है, वो गौ रक्षकों के लिए है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, खट्टर साहब इस साजिश में शामिल हैं। जब ही तो एक वो ऐसी बात कह रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली है। भारत की पुलिस के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही दुखदायी है। वो क्योंकि इस घटनाओं में लिप्त हैं, इस प्रकार की स्टेटमेंट वो इसलिए देने के लिए मजबूर हैं। भारत की पुलिस और जो चौधरी साहब बरेली में एसएसपी थे, उन्होंने साबित कर दिया है कि एक अफसर अगर ईमानदारी से भारत के संविधान के हिसाब से काम करेगा तो किसी बजरंग दल के गुंडे की, किसी आतंकवादी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई कार्रवाई कर ले। लेकिन नतीजा क्या हुआ? खट्टर जी की तरह ही जैसे इसको ट्रांसफ़र किया गया था यहाँ से, जो नू का एसएसपी थे, उसी तरीके से उन्होंने, क्योंकि होने नहीं दी गतिविधि चौधरी साहब ने, तो उनके ट्रांसफ़र कर दिया गया घंटों में। तो ये खट्टर साहब की एक तरीके से इकबाल जुर्म है। पुलिस तो कर सकती है, उनके दबाव में आने वाली भ्रष्ट पुलिस जो है, भ्रष्ट अधिकारी पुलिस के जो हैं, वो नहीं कर सकते। वो ऐसा कह रहे हैं। भारत की पुलिस, भारत की सेना इतनी सक्षम है कि वो किसी भी व्यक्ति को न्याय दिला सके, किसी भी व्यक्ति की नहीं, पूरे देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा कर सके। खट्टर साहब को ये स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था और उन्हें शर्म आनी चाहिए स्टेटमेंट देने की। सर, लेकिन पुलिस वाले भी तो जान ले रहे हैं, पुलिस वाले भी तो जान ले रहे हैं। पुलिस, मोदी योगी का नाम लेना पड़ेगा तो रहना यहाँ तो। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो वो अभी एक जेल में है, और जैसे जाकिर नायक के ऊपर जो केस चल रहा है, उसका भी केस, उसके दिमाग में जहर डालने का केस। जाकिर नायक के ऊपर क्या केस है? उनके ऊपर केस ये है कि उनके भाषण सुन के, उनकी स्पीचेस सुन के बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हो गए। उसी प्रकार से जो जिन 2 लोगों का नाम लिया गया और उनके जो बॉस हैं मोहन भागवत जी, उन लोगों के खिलाफ भी जाकिर नायक वाला केस ही दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जाकिर नायक ने जो किया था इन लोगों ने भी वही किया है। जाकिर नायक का नाम लेके तो किसी ने आतंकवादी घटना नहीं की थी, लेकिन मोदी जी और योगी जी का नाम लेके तो आतंकवादी घटना तक कर दी है। और ऐसे कितने लोग मानसिक रोगी बना दिए हैं ये आरएसएस और जो बीजेपी की मानसिकता है, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के विरुद्ध जो मानसिकता है इनकी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, इसने कितने लोगों को जहनी रूप से, मानसिक रूप से पीड़ित बना दिया है, आतंकवादी बना दिया है। उन सभी लोगों की जिम्मेदारी इनके नेताओं के ऊपर जाती है। मोनू मानेसर का इंटरव्यू कर रही है एबीपी न्यूज़, कह रहे हैं मोनू मानेसर के मुझे खतरा है जान मारने की, इसलिए अगर गारंटी लेते हैं तो मैं पुलिस को दूंगा। मीडिया वाले पहुंच गए, पुलिस वाले नहीं पहुंच पा रहे, क्या करें? बिल्कुल, मैं जान को खतरा हो सकता है उनकी, लेकिन आरएसएस और बीजेपी से, क्योंकि इनको मरवा के भी शायद वो कोई राजनीतिक लाभ उठा सके, और किसी से उनकी जान को खतरा नहीं है। हाँ, उनकी स्वतंत्रता को खतरा है,
जो भी इंसाफ के मानने वाले लोग हैं, जो भी संविधान के मानने वाले लोग हैं, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा के उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये खतरा उनको ज़रूर है, लेकिन संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उससे उनको खतरा ज़रूर महसूस होना चाहिए। जान का खतरा उनको सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से है, क्योंकि वो स्वयं अपने लोगों को भी सेक्रीफाइस करते हैं अपने राजनीतिक लाभ उठाने के। मीनाक्षी लेखी का आपने सुना होगा, ईडी भेज देंगे अगर कुछ सवाल आरएसएस की काडर ही है ना, वो भी उनका काम ही यही है, यही तो उनकी ट्रेनिंग है। देखिए संसद में भी जो अपने आप को नहीं रोक पाते, मतलब समझिए ना, क्योंकि उनके अंदर तक, उनकी आत्मा तक में ये सब चीज़ें, धमकियाँ, डराना, मारपीट करना, लोगों को डराना, लोगों को के ऊपर अत्याचार करना, ये उनकी आत्मा तक में घुस चुका है। इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए तो आपने ट्रेन की जो घटना हुई है वो भी उसकी आत्मा तक में जहर घुसा दिया गया। देखिए गोदी मीडिया कहना ऐसे क्रिमिनल मीडिया के कर्मियों की मदद करने जैसा है, क्योंकि उनके अपराध को हल्का करके दिखाया जाता है जब हम गोदी मीडिया बोलते हैं उसे। वो गोदी मीडिया नहीं है, वो आतंकवादी मीडिया है। वो लोग आतंकवादी हैं, वो इस देश को पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके खोखला कर रहे हैं। देश में भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़वा रहे हैं। देश में इस प्रकार की जहरीली मानसिकता ठूस रहे हैं जो लोगों की आत्मा तक में घुस जाती है।